बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धनुष भंग। कक्षा 10 में तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग में पहले हम सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या करेंगे। उसके बाद काव्य संदर्भ पर आ जाएंगे। तो संदर्भ हम किसी पाठ का संदर्भ एक ही होता है। प्रसंग हर छंद का, हर दोहे का, हर उसका अलग अलग होता है, तो ये आप जानते ही हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्य या पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है या लिया गया है, जो भी आप लिखना चाहें, जो हमारी पाठ्य पुस्तक धनुष भंग नामक शीर्षक से संकलित है। प्रसंग लिखे बच्चों। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने धनुष भंग का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि, तो आइए पहले हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के पहले हम आपको जहां से ये शुरू हो रहा है उसको पढ़ के सुनाते हैं। कैसा गाएंगे हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सुनिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित मतलब उदय हुए, उदयगिरि मंच उदयाचल पर्वत। मंच क्या है? सीता स्वयंवर का वह मंच पर। उदयाचल पर्वत मंच नहीं है, सीता स्वयंवर रूपी उदयगिरि मंच पर। रघुबर मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बाल पतंग, बाल रूपी पतंग। वह बाल पतंग में पतंग मिस होता है सूर्य, और मतलब छोटा सूर्य, बाल रूपी पतंग। बिकसे संत सरोज, बिकसे संत मतलब खिल, बिकसे में खिल उठे, संत सरोज सारे सरोज रूपी संत, कमल रूपी संत, हर से लोचन थे, और सबके हर से लोचन, सबकी आंखें हर्षित हो गई, उनकी आंखों के भौरे प्रसन्नचित हो गए, भृंग। तो व्याख्या सुनिए। गोस्वामी जी तुलसी जी कहते हैं धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर जब रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय होते हैं, तब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बाल रूपी सूर्य बताया गया है। ये हर्षित क्यों हो गए? क्योंकि इसके पहले किसी ने धनुष उठ कोई इसके पहले कोई धनुष नहीं उठा पाया, और आशा भी नष्ट हो चुकी थी। सब निराशा में बदल चुके थे कि अब सीता का ब्याह कैसे होगा, क्योंकि महाराजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के इसे तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब तक के सारे राजा इस धनुष को उठा नहीं पाए, और अब कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा था। स्वयंवर में बैठे सारे राजा ने धनुष उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई धनुष नहीं उठा पाया। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उठते हैं, तो सबको लगता है कि जैसे ये जो अंधेरी रात छा गई थी, निराशा की रात, निराशा में लोग हो गए थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उठते ही सबको लगता है कि उदयगिर मंच से, उदयाचल पर्वत से बाल रूपी सूर्य निकल रहा है। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, और आगे देखें। नृपन केरी आसान नासी, बचन नखत लीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने, कपटी भूप
लोक लुकाने। निपण के राजाओं की आशा निस्नासी, आशा रूपी रात नष्ट हो चुकी है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके शब्दों में, उनके वचनों में नखत, नखत जो नक्षत्र जो आकाश से दिखाई टिपटिपाते तारे, अवली में पंक्तियां होती न प्रकाशित, अर्थात अब उनके वचन और उनके तेज में अब प्रकाश नहीं रह गया है। उनकी पंक्तियां अब निस्तेज हो गई हैं, अर्थात वो बिना तेज के हो चुके हैं। निपण केरी आशा निस्ताती, वहां उपस्थित राजाओं की जो पंक्तियां हैं वो वचन नखत अवली ने प्रखर, वचन रूपी नक्षत्र से के तारे जो हैं उनके प्रकाश अब मर चुके हैं, अब उनमें प्रकाश नहीं रह गया है। फिर आगे मानी, हाँ, महिप कुमुद सकुचानी, मानी घमंडी अभिमानी राजा, महिप मीन्स राजा, मानी घमंडी, कुमुद, कुमुद कमलनी होती है, कमलनी सूरज निकलने पर बुझ जाती है। और कपटी धूर्त, भू, भू मीन्स राजा, उल्लू मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छिप गए। तो कब तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि मानी महिप कुमुद सब जाने, वहां उपस्थित अभिमानी राजा कुमुद जैसा संकुचित हो गए हैं, शर्मा गए हैं, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा, धूर्त राजा, राजा उल्लू जैसे छिप गए हैं। फिर अगली देखिए, हम पढ़ देते हैं इसको पूरा, इस चौपाई पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको अर्थ बताते चलेंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन नावहि सेवा, बरसहि सुमन नावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा, राम मुनिन संग आयुष मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो स्यु धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम नेस गोसाई, तो रहु राम नेस गोसाई। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक मतलब कोक रहित, भय मतलब हो गए, कोक एक प्रकार का चकवा पक्षी है, कोक मुनि देव, बरसहि सुमन जनावै सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष। तुलसीदास कहते हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकोए शोक रहित हो गए, अर्थात उनका शोक दूर हो गया। बरसहि सुमन जनावै सेवा, वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम भी खुश हैं। प्रेम सहित गुरुपद बंद सहित अनुराग, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गुरुपद बंद सहित अपने गुरु की वंदना करके, उनके गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुने सन आयुष मांगा, राम भगवान श्री राम अब मुनि से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे धनुष तोड़ने की आज्ञा दी जाए। सहजै चले सकल जग स्वामी, कितना सुंदर अर्थ है, चित्रण हो रहा। सहजै तो बहुत आसानी से, चले सकल मतलब संपूर्ण संसार के,
जग स्वामी, इस जग के स्वामी अर्थात मालिक। मत मतलब मस्त, मंजुमीर तो सुंदर, वर कुंजर गामी, कुंजर वर मीन्स होता श्रेष्ठ, कुंजर मीन्स हाथी, गामी मत जाते। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त जगत के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से बहुत साधारण, बहुत सामान्य रूप से धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं या धनुष तरफ की तरफ चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर, पुर यहाँ जनकपुर से है, सब पुर मतलब जनकपुर, नर नर और नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हो जाते हैं, पूरी तन मतलब पूरे पूरे तन से, और सुखारी मतलब सुखी हो जाते हैं। तो आप देखें, चलत श्री राम जी के चलते ही नगर भर के अर्थात जनकपुर के समस्त नर नारी, स्त्री और पुरुष सुखी हो जाते हैं और उनके शरीर रोमांचित हो जाते हैं, अर्थात रोए उनके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले वो बहुत उदास थे कि कहीं सीता आजन्म कुंवारी न रह जाए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मृणाल की नाय, तोरहु राम गणेश गोसाई। बंद अपने वंदना करते हैं पितरों मतलब पूर्वजों से, और सुकृत मतलब हमारे पुण्य संभारे, जो हमारे पुण्य हों, जो हमने पुण्य किए हों, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ हमारे पुण्य और हमारे प्रभाव हो, जो कुछ अच्छा किया हो हे प्रभु हमने जो, तो शिवधन मृणाल की नाई, शिवधन मतलब शिवाय भगवान शंकर की धनुष, मृणाल कमल नलनी, कमल के नल डंडी, कमल के नलनी की समान नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरह मतलब तोड़ दे, राम गणेश गोसाई। अपने पितरों को मनाते हुए जनकपुर के लोग कहते हैं उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो। कहते हैं जनकपुर के लोग, यदि हे प्रभु, हे भगवान, अगर हमारे कुछ भी अच्छा किया हो, अगर हमारे पितरों ने अच्छा किया हो और हमने अच्छा किया हो और उसका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश, श्री राम जी इस धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। वो इतने आतुर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखकर कि वो चाह रहे हैं यह शिव धनुष किसी भी भांति कितनी जल्दी टूट जाए। राम ही प्रेम समेत लखी, सखन समीप बोला, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिलखा, बचन कहें बिलखा। राम ही प्रेम समेत लखी, राम के को प्रेम से देखकर सखी ने समीप बुलाए। कौशल्या जी राम को प्रेम से लख में देखकर सखी ने मतलब अपने सखियों को समीप मतलब निकट बुलाती। सीता मात अर्थात कौशल्या, सीता मात स्नेह बस वचन कहीं। श्री राम जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को, जनक जी की पत्नी का नाम सुनैना था, तो सीता मात अर्थात सुनैना जी श्री राम जी को प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी सखियों को अपने अत्यंत नजदीक बुलाती हैं और प्रेम से विलाप करते हुए कहती हैं, ये वचन बोलती हैं, सखी सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत
कि तू हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असी हठ बल नाही। ये बालक असी हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। हारे सकल भूप करिदापा। शोधन राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल रिसानी, सख विधि गति कुछ जाति न जानी। सख विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। तेजवंत लघु गनिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यो सुजस सकल संसारा। सो स्यो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तन भागा। उदय तास त्रिभुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देखनी है। सीता जी की माता जी कहती हैं, हे सखी, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, जो हमारे हितु कहलाते थे, वह सब तमाशा देखने आए। वह सब तमाशा देखने वाले। को न बुझाए कहे गुर पाऊं। को मतलब कोई भी, बुझाए मतलब समझाकर, कहे गुर पाए अर्थात विश्वामित्र जी से क्यों नहीं जाकर ये कहता, ये बालक अस हठ फल नहीं। इन बालकों से ऐसी हट उचित नहीं है। अर्थात ये बालक इस योग्य नहीं है, क्योंकि सुनैना जी समझ रही हैं कि इसके पहले भी बहुत लोग धनुष उठाने जाए, कोई उठा नहीं पाया। अब वैसे भी हमारी बहुत हंसी हो चुकी है। अब इन बालकों के द्वारा अब हमारी और हंसी ना कराई जाए, इसलिए वो चाह रही हैं कोई जाकर विश्वामित्र को कहे कि इन बालकों को ऐसी हट ना करने दिया जाए, अर्थात उन बालकों को रोका जाए। अगली लाइन देखें, रावण बाण छुआ नहीं चापा। क्या कह रहे हैं? वो आगे कहती जा रही हैं सीता जी की माता जी कि रावण बाण बाणासुर, छुआ मतलब जिसने छुआ तक नहीं चापा, इस धनुष को। हारे सकल भूप कर दापा। हारे सकल मतलब इस संसार के सारे भूप राजा जो दावा बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सब हार चुके हैं। सो धन राज कुंवर कुंवर कर दे। उसी धन को अब इन नन्हे मुन्ने बालकों अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ दे रहे हैं। बाल मराल की मंदिर नहीं। ये तो वैसे प्रतीत होता है कि जैसे हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत उठाने के लिए की कोशिश कर रहा हो, ये तो वैसे ही होता है, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। अर्थात कहना चाह रही हैं कि ये भगवान राम इस धनुष के उठाने के अभी योग्य नहीं है, इसलिए इन्हें रोका जाए। अगली लाइन देखें, भूप सयानप सकल रिसानी। सुनैना जी कह रहे हैं भूप सयानप मतलब जनक जी कि क्या
सयानपन अर्थात चातुरता बुद्धि समाप्त हो चुकी है। सखी विधिगत कुछ जाति न जाने। तो दूसरी सखी कहती है सीता जी की माता से कि हे सखी, विधि अर्थात भगवान विधाता की गति को कोई नहीं जानता। बोली चतुर सुखी सखी मृदवान। बोली एक चतुर सखी उनसे कहती है कि हे सखी, विधाता की गति को कोई नहीं जानता। तेजवंत लघु गणीय नरानी, अर्थात राम तेजवंत दिख रहे हैं, आप उसे लघु छोटा मत गिनिए, छोटा मत समझिए। और कहने का तात्पर्य है किसी छोटे चीज को देखकर आप आशंकित ना हो। राम छोटे दिख रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो धनुष को तोड़ सकते हैं। कह कुंभज कह सिंधु। वो सखी सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, कम कुंभज होता है घड़ा। कहाँ सिंबत का कुंभज कहाँ सिंधु हुआ, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र। सोसे सुजस सकल संसार, सो से मनुष्य शोक लिया था। सुजस जिसे सारा संसार जानता है, जिसे सारा संसार जानता है। सोजस रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल अर्थात सूर्य, जब सुबह सूर्य निकलता है तो उसका मंडल देखते ही बहुत छोटा प्रतीत होता है, बहुत छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही संपूर्ण संसार से, तीनों भुवन से अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार भग जाता है। उसी प्रकार से भगवान राम को छोटा मत समझिए। अगली लाइन देखें। मंत्र परम लघु जासु बसु, विधि हरिहर सुरसर। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर। बस कर अंकुश खर। मंत्र परम लघु जासु बस, कितना सुंदर चित्रण हो रहा है। मंत्र कह रहे हैं हे सखी, मंत्र कितना लघु होता है, कितना छोटा होता है। जास मतलब होता, जास बस, बस मतलब जिसके बस में। विधि हरि हर सुर सर। विधि हरि जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता उसके अधीन हो जाते हैं। महामत गजराज कहो। महामत मतलब महान मत वाले गजराज को, महामत महान गजराज में साथी कहो, बस कर अंकुश कर। अंकुश होता है जिसे हम लोग हाथी को अपने बस में करते हैं, जो एक कटीला होता है। तो कि जिसे मंत्र परम लघु जास में, किसी किसी मंत्र को जिस तरह से मंत्र काफी छोटा होता है और उसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ जाते हैं। ओम, ओम का हम जैसे स्मरण करते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का आह्वान होता है, उसके मंत्र के अधीन होते हैं। तो उसी तरह से हे रानी, किसी को आप छोटा मत देखिए। किस तरह से एक महावत गजराज, एक मदमस्त हाथी को एक अंकुश, मामूली से अंकुश के द्वारा अपने बस में किया रहता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस की।
देवी तजो संसो अस जानी, भंजो धनुष राम सुन रानी, भंजो धनुष राम सुन रानी। काम कुसुम, कामदेव मतलब कुसुम, धन में कुसुम है फूलों के, धन में धनुष, सहायक लेने, अर्थात कामदेव भी तो फूलों के का बाण लिए रहते हैं। सकल भुवन अपने बस की नहीं, उसके बाद भी सकल पूरे संसार को, भुवन में संसार अपने बस की नहीं, अपने बस में किए रहते हैं। देवी तजय संशय संसव अस जानी, हे देवी अपने आप के अंदर जो संशय है उसे त्याग दीजिए, हे रानी सुनिए जो संदेह है उसे निकाल दीजिए। भंजो धनुष राम सुन रानी, और मेरा तो विश्वास है कि इस धनुष को राम ही भंजे करेंगे, अर्थात राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय पड़ती थी, कितना सुंदर चल रहा है। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी बचन सुन भय परतीति, सखी के वचन को सुनते ही रानी को विश्वास और प्रतीति मतलब विश्वास हो रहा, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनकी मिटा विषाद संदेह, उदासी मिट जाती है, संदेह मिट जाता है, और आज प्रीति मतलब और राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। तब राम विलोकहि वैदेही, विलोकहि मतलब देखते हैं, वैदेही मतलब सीता जी को, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, जिसको सीता जी भयभीत हृदय से विनती कर रही हैं। तब तो व्याख्या सुने। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो जाता है, उनकी उदासी अर्थात शंका, जो आशंका उनके मन में है वह मिट जाती है, और उनका प्रेम राम के प्रति और बढ़ जाता है। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही हैं, जिस तरह से विनती कर रही हैं, मानहि हाँ मानहि मानहि मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न मैं ऐस भवानी, हो प्रसन्न मैं ऐस भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई, करहित हरहु चाप गरुआई। मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन मनाओ मना रही है, और आकुलता भी व्यथित भी है, व्याकुल है। हो महेश प्रसन्न, हो प्रसन्न महेश भवानी, किसको मना रही है? गौरी जी को, महेश भवानी गौरी जी को बना रही हैं। करऊं सफल अपनी सेवकाई, कह रही हैं करऊं मतलब हमारी सेवकाई को, करऊं सफल अपनी सेवकाई, जो हमने आपकी सेवा की है उसे आज सफल कर दीजिए। करऊं हित करी हितु हरऊं चाप गरुआई, कुछ ऐसा कर दिए, कुछ मेरा ऐसा हित कर दिए, हरऊं मतलब हल्की कर दिए, चाप गरुआई, जो ये धनुष गरुआ वजन है, इसका भार जा रहा है, इसको हल्का कर दीजिए। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी।
करहूं सफल अपनी सेवकाई, करहूं सफल अपनी सेवकाई, कर हित हरहूं चाप कर। मन ही मन मनाओ अकुलानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल है और मना रही। किसे मना रही? हो हूं प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी अर्थात गौरी जी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हाँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूं सफल अपनी सेवकाई, मैंने आपकी जो सेवा की है, आपकी आराधना की है, पूजा की है, कर हितु हरहूं चाप गरुआई, उसे सफल कीजिए। मुझ पर आस स्नेह करके धनुष के हरहूं मतलब हल्की, चाप गरुआई मतलब चाप को जो है हल्की, धनुष को हल्का कर दीजिए। हरों मीन्स यहाँ होता है हल्की, याद रखिएगा। हरों चाप, हाँ, हरों मीन्स हल्की। गणनायक परदायक देवा, गणनायक गणों के ईश अर्थात भगवान गणेश को, गणनायक वरदायक देवा मतलब हमें वरदान दीजिए। हे गणेश भगवान हमें वरदान दीजिए, या वरदान देने वाले। आज लगे कीन्हे तुम सेवा, मैंने आज आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की। आज लगे कीन्हे तुम सेवा, आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, विनती में सुनकर, बार बार मेरी विनती सुनकर, करो चाप गुरुत्वा अति थोड़ी। चाप मीन्स धनुष, गुरुत्वा मीन्स उसका उसका भारीपन मतलब हल्का कर, गुरुत्वा मीन्स वजन उसका कम करना। करो चाप मतलब धनुष का वजन कम कीजिए, अति थोड़ी मतलब अत्यंत कम कर दीजिए। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धी, भले भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरी। सीता जी भगवान श्री राम की ओर देखती हैं। देख देख मतलब देख देख, लख लख कर। रघुवीर तन भगवान राम के शरीर को, सुर मनाओ धरती, देवताओं को, सुर मीन्स देवता, मनाओ मीन्स मना रही है, सुर मीन्स होता है देवता, मनाओ मीन्स मना रही है। धर धीर मतलब धैर्य धारण करके। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मतलब आंखों में प्रेम का जल भरे हुए, विलोचन में आंखों में प्रेम का जल भरे, पुलकावली शरीर रोमांचित और रोमांचित हो रहे हैं। तो सीता जी कह रहे, श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं और उनके आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनकी शरीर रोमांचित हो रही है, अर्थात उनके रोए रोए पुलकित हैं, आनंदित हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरी मन क्षोभा। आह तात दारुण हट ठानी, समुझत नाही कछु लाभ न हानि, समझत नाही कछु लाभ न हानि। नीके निरख नयन भर शोभा, नीके निरख अच्छी तरह से देखकर, या अच्छी तरह से नेत्रों को भरकर। नयन भर शोभा, श्री राम जी को सीता जी जो अच्छी तरह से देखकर, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा, और पिताजी के पन में प्रण, पिताजी के पन को, प्रण के प्रतिज्ञा को याद करके, सुमेर मतलब सुमर मीन्स याद करके, बहुरी मन क्षोभा और मनो
बहुत ही क्षुब्ध हो जाती हैं, मन में उनके बहुत शोभा है। आह तात आहा, आह हाय, तात मतलब पिता, दारुण में कठिन, हठ माने दारुण में कठिन, हठ में प्रतिज्ञा, हठ ठानी, समझत मतलब कुछ समझते हैं, समझ नहीं रहे हैं, नहीं कछ लाभ न हानि, बिना किसी हानि और लाभ का ज्ञान की जानकारी लिए हुए कहते हैं कि कुछ कुछ समझ नहीं। देखिए व्याख्या, तरस सीता जी भगवान राम को अच्छी तरह से नेत्र भरकर देखकर फिर पिताजी के द्वारा प्रण जो उनके पिताजी ने किया है उसको याद करके उनके मन बहुत क्षुब्ध हो उठता है, बहुत क्रोधित हो उठती है। वही वह मन ही मन कहने लगते हैं, अहो, अर्थात पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रतिज्ञा की है, बड़ा कठिन हठ ठाना है। उन्होंने किसी प्रकार की हानि या लाभ का बिना विचार किए हुए ऐसी प्रतिज्ञा ठानी है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहा धन कुल सौ चाहि कठोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा। सचिव सभा सभय सिख दे न कोई, सीता जी कह रहे हैं सचिव सभय निडर होकर सिख दे न कोई, अर्थात पिताजी को कोई बता क्यों नहीं रहे हैं। बुद्ध समाज मतलब बुद्धिमानों का समाज बड़ा अनुचित हुई, यहाँ तो बड़ा अनुचित हो रहा है, बुद्धिमानों का समाज बैठा है लेकिन फिर भी बहुत अनुचित हो रहा। कहा धन कुलसई चाही कठोरा, कहाँ धनुष इतना कठोर है, कुलसई में वज्र जैसा, कुलसई वज्र जैसा, चाही कठोरा मतलब इतना कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात कठोरा, मृदुगात मतलब कोमल शरीर वाले, श्यामल मृदुगात, गात में शरीर होता है, किशोरा मतलब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सीता जी कह रहे हैं मंत्री डर रहे हैं, मतलब वो सभय भय के साथ हैं, इसीलिए तो कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, अर्थात उनके पिताजी को, जनक जी को नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमान तो बुद्धिमान लोगों की सभा, पंडितों की लोग सभा में यहाँ बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा धनु कुलसई चाहे कठोरा, कहा तो वह वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, वज्र से भी बढ़कर, कुलसई मतलब वज्र से भी बढ़कर, चाहे कठोर कठोर धनुष, और कहा एक कोमल शरीर वाले किशोर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। विधि कहीं भांति धर्यो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, सीता जी मन ही मन सोच रही, कह रही, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज हूं, क्या ही भात मतलब किस प्रकार से धैर्य धारण करूं। सिरसै सुमन कन वेधै हीरा, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छिड़ाता। सिरस पुंकेश्वर फूल के, हम आप देखते हैं फूलों के ऊपर से जो छोटी छोटी बिंदियां होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कि उनसे क्या हीरे को काटा जा सकता है, उसी को सिरस कहा जाता है। क्या फूल के कण से क्या हीरे को काटा जा सकता है, क्या हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भय धो, सकल मतलब सारी सभा की बुद्धि भोली बावली सी हो गई है। अब मही शंभु चाप गति तोरी,
हे शंकर भगवान, अब मुझे आपके ही हे शंकर बाबा, मुझे आप पर ही विश्वास है, अब आप पर की का सहारा है, अर्थात अब किसी प्रकार और दूसरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरव रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम सय सम जाए। कह रहे हैं सीता जी, कह रहे हैं निज जड़ता, शंकर भगवान माते कि को मनाते गए कि हे प्रभु, अब आपका ही सहारा है, अब आपका ही आसरा है, क्योंकि अब और सबका आसरा तो नहीं रह गया है। किसी सब न कोई हमारे बुद्धि समाज से उठकर पिताजी को समझाता है, न कोई सचिव मंत्री पिताजी को समझाता है। तो फिर कहते हैं कि हे शिव धनुष, अब आपका ही सहारा है। तो उसके बाद उस धनुष से विनती करते हैं, निज जड़ता लोगन पर डारे, तुम अपनी जड़ता, यद्यप तुम वस्तु हो, सीता जी कह रही यद्यप तुम वस्तु हो, लेकिन अब फिर भी आप अपनी जड़ता यहाँ बैठे लोगों पर डाल दिए, जो जड़ हो गए हैं, जो जड़ के समान, जो पिताजी को समझा नहीं रहे, उनके ऊपर डाल दीजिए। हो ही हरव रघुपति निहारी, और आप श्री राम जी को देखकर, श्री राम जी की ओर देखकर हल्की हो जाओ। हो ही हरव रघुपति निहारी, रघुपत मतलब रामचंद्र जी को, निहारी मतलब देखकर, हो हरव में हल्की हो जाओ। अति प्रताप सिय मन माही, अति प्रताप, सीता जी के मन में अत्यंत पश्चाताप है, अत्यंत संताप हो रहा है। प्रताप मतलब संताप, सिय मन माही, शंका हो रही उनके मन में है, लव निमेष जुग सम सय सम जाए, अर्थात एक क्षण का जो अंश होता है वो 100 युगों के समान, युग सय सम जाए। यही जिस निमेष का अंश है, एक 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 क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। अर्थात सीता जी इतनी दुखी हैं, इतना मन में व्यतीत है, पीड़ा है, संताप है, कि उनको एक एक पल, एक एक क्षण 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है। प्रभु चित ये पुनि चित्त, चित महिराजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जुन बिन विधि मंडल दो। इसको हम पूरा पढ़ देते हैं, बार बार गाने के वो ना रह जाए, इसलिए जो है, गिरालनी मुख पंकज रोकी, प्रकट प्रकट न लाजनी सावलो की, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रीति तिउर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, करहि मोर रघुबर कै दासी। जहीं के जहीं पर सत स्नेहु, सो तहि मिलयन कछु संदेहु, सो तहि मिलयन कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकि ताक्यो धनु कैसे, चितव गुरूर लघु प्यालहि जैसे, चितय गरूर लघु ब्यालहि जैसे।
प्रभु चितई पुनि चितो चितमहि राजत लोचन। सीता जी प्रभु श्री राम जी को की तरफ देखती हैं और पुनः धरती की तरफ देखती हैं। प्रभु चितई पुनि चितमहि, एक बार सीता जी राम जी को देखकर फिर शर्मा के धरती की तरफ देखती हैं, राजत लोचन। और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो, मतलब राजते हैं प्रभु को देखते हुए फिर धरती को देखते हुए। खेलत मनसिज मीन, मनसिज मीन्स होता है, मनसिज मीन्स होता है कामदेव, मीन होता है मछली, जुग मीन्स जोड़े, जुग, विधुमंडल मतलब चंद्रमा, चंद्रमंडल, विधुमंडल चंद्रमंडल में डोल रहे हैं। तो सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं या हो। गिरा अलन मुख पंकज रोकी, गिरा मीन्स होता है बाड़ी, ध्यान दीजिएगा, गिरा मुख होता है बाड़ी, अलिन मीन्स होता है भ्रामरी, अलिन मुख पंकज रोकी, पंकज मीन्स कमल। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, निशा मीन्स होता है रात्रि, अवलोकी मीन्स देखते शर्माया। लोचन जल रह लोचन कोना, आंखों का पानी, लोचन मीन्स आंखें, आंखें होती हैं। परम कृपण, परम में बहुत ही, कृपण मीन्स कंजूस, कृपण कर। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, सीता जी शर्मा रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, नेत्र किस तरह से, जिस तरह से लोचन जल रह लोचन कोना, जिस तरह से नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस या बड़े बड़े कंजूस कृपण कर बड़े भारी कंजूस का सोना घर के किसी कोने में ही गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी संकोच बस, लाज बस अपनी आंखों के पानी को अपनी आंखों में ही रोक रखी हैं और मुंह को भी बंद रखी हैं, तो मुख से किसी प्रकार की आवाज न निकलने दे रही हैं, जिसे कहीं यह न प्रकट हो जाए कि सीता जी अत्यंत व्यथित हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रीत उरानी, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपत पद सरोज चित्र। सकुची व्याकुलता, सीता जी को जब इस बात का ज्ञान होता है कि उनकी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ गई, तो सीता जी अपनी व्याकुलता को बढ़ा जानकर देख से सकुचा जाती हैं और तब धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, तो अपने हृदय में धीरज धारण करते हैं, विश्वास लाती हैं। प्रतीत मीन्स होता है विश्वास, उर आनी, उर मीन्स हृदय में विश्वास लाती हैं और फिर कहती हैं तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मैं तन से मन से वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है, रघुपत पद सरोज चित राजा, और तो मैं श्रीनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है। तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मैं तन मन धन से श्री राम जी की पूजा करती है, उनको चाहती हूँ, तो मेरा मन श्रीनाथ के, और यदि मेरा मन श्रीनाथ जी के चरणों में ही रहता है, मैं अनुरुक्त रहता है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुबर कैलासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे या बना दीजिए। करहूं मोह रघुबर के, रघुबर मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसका जिस पर जहीं पर सत्य सने हो, सोते हैं मिले न कछु संदेह,
जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सीता जी कह रहे हैं जिसका जिस पर स्नेह होता है उसे वह मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये गौरी जी कह रहे हैं जिसका जिस पर सत्य स्नेह हो, सो जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है तो वह उसे मिलता है, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं रहता। हाँ। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर कृपा सिंह बिलोकत कृपा निधान राम सब जाना, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं, अर्थात किसका? भगवान श्री राम का। अगर मेरा स्वयंवर अगर मेरा विवाह किसी के साथ होगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ होगा और किसी के साथ नहीं। सिंह बिलोकय ताक्यो धन कैसे, चितो चितो गरुड़ लघु ब्यालय जैसे। भगवान श्री राम सीता जी की ओर देखकर सब जान जाते हैं और पहचानते हैं कि सीता जी मन से तन मन से हमें ही मन हमारा आराधना कर रही हैं, हमसे ही विवाह करना चाह रही हैं। तो सिंह बिलो कृपानिधान श्री राम जी सब जान गए हैं और सीता जी को देखकर धनुष को ऐसा देखते हैं, ऐसा ताकते हैं जैसे गरुड़ जी या गरुड़ पक्षी छोटे से सांप की ओर देखता है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, पुलकित गात बोले बचन, चरण चापि गया ब्राह्मण। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरऊ धरने धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सहज सजग सुनि आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु, मंद महीपन करे अभिमानु, भृगपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरण केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी नन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंध अपारु, चाहत पारुन को कड़हारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को। लखन लक्ष्मण जी लख्यो में देखते हैं, रघुवंश में और श्री राम जी को, ताक्यो मतलब हर को दंड, कि वह धनुष की ओर देखे, ताक्यो मतलब देख रहे, हरि को दंड, को दंड मीन्स धनुष। पुलकित गात, पुलकित मतलब आनंदित होकर, गात मीन्स शरीर, गात मीन्स होता है शरीर, गात बोले वचन, बोलते हैं वचन, आज्ञा दे, चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरण चाप ब्रह्मांड, चरण चरण पद, चाप में दबाकर, दबाकर ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को आज्ञा देते हैं,
लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि रघुकुल मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी शिव की धनुष को की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, तो वह अपने शरीर से पुलकित पुलकित होकर पुलकित ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर और आज्ञा कर रहे हैं, निम्नलिखित वचन बोल रहे हैं। दिस कुंजरो कमट अहि कोला, धरौ धरि धरि धीर न डोला। दिस कुंजरों मतलब दसों दिशाओं की हाथियों को, कुंजरों में हाथी, कमट, कमट ही मीन्स होता है कच्छप, अहि मीन्स शेषनाग, कोला मीन्स बराह, धरौ धरन धर धीर, धरौ मीन्स धैर्य, धारण कीजिए, धरि धीर मतलब धरती ना डोले, धैर्य मतलब धरती, धैर्य डोलने ना पाए। दिस कुंजर कमट अहिकोला धरौ धरन धन, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। राम चाहे श्री राम जी चाह रहे हैं, अर्थात की इच्छा है, शंकर धन तोड़ा अर्थात शिव जी की धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, हो सजग तो सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, सुन आयुष मोरा, यह मेरा आयुष आदेश है, सुन के आयुष मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, कहते हैं दिस कुंजरों, हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, कमट हे कच्छपों, आई शेष, शेषनाग को आदेशित कर रहे हैं, बड़ा जिसे हम आप सुकर कहते हैं, बड़ा धर धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। लक्ष्मण जी कहते हैं हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेष बड़ा, धीरज धरकर इस पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाओ। धरो राम, हाँ, जिससे यह हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयुष, ये सुन लीजिए और सजग हो जाइए, ये मेरा आदेश है, अर्थात सावधान हो जाए। चाप समीप राम जब आए, चाप धनुष के समीप निकट राम जब आए, श्री राम जी जब आते हैं, नर नरिन सुर सुकृत मनाए, नर और नारी, सुर और देवता, सुर में देवता, सुकृत मतलब अपने पुण्य बनाते हैं, सब अपने पुण्यों को याद करते हैं, मनाए, सब कर संशय और अज्ञान, सबका संशय। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को बनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, वो चाह रहे हैं, क्या कह जा रहे हैं, सबका संशय और अज्ञान, जो सबके अंदर एक संशय व्याप्त हो गया है कि धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा, और जो नीच राजाओं का अज्ञान है, अभिमान है, उसे मिटाने के लिए वो चाह रहे कि ये धनुष कब टूटे, मंद महीपन कर अभिमानों, और जो मंद बुझे हुए राजा महीपन कर और इनका अभिमान है, वो भगवान राम के धनुष तोड़ते ही मिट जाए, तो सब मना रहे हैं, अपने सुकृत को मना रहे हैं। भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्ण केर कदराई, सीकर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुखदावा। के भृगपत केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी की गर्भ की क्रूरता, देव सुर मुनि वरण केरी कदराई, देवता सुर में देवता, मुनि वर्ण मतलब श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, मतलब जो उनमें भय है, कातरता में भय, केरी कतराई मतलब बढ़ी हुई है, भृगपत केरी गर्भ गए, परशुराम जी की गर्व की क्रूरता जो बढ़ी है, सुर मुनि वरण केरी कतराई, और मुनियों की जो कातरता अर्थात भय जो बात है, सीख सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच, जो सीता जी सोच सोच कर और जनक जी पछता रहे, पश्चाताप कर रहे हैं, रानी कर दारुण दुख पाओ, और रानियों को दारुण दुख हो गया है, जब से धनुष नहीं टूट रही है, रानियों को भी बहुत दारुण, दावानल मतलब दुख बहुत अतिशय हो गया है, अर्थात जितनी जल्दी भगवान राम ये धनुष तोड़ेंगे, उनके सबका दुख का अंत होगा।
शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। कितना सुंदर चित्रण हो रहा है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, बोहित मीन्स होता है जहाज, और शंभु चाप शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए सब संग बनाए, समाज बनाकर सब लोग एक सभा एक साथ होकर समाज बनाकर उस पार चढ़े जा रहे हैं, मतलब उस पार जाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक सागर सा था, सागर सा हो गया है, क्योंकि ये धनुष टूट तो रही नहीं। जब से धनुष टूट नहीं, जब तक धनुष टूटेगी नहीं तब तक ये अंधकार जो है, अंधकार रूपी समुद्र के लोग उस पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबके सब चाह रहे हैं कि धनुष कब टूटे और हम लोग इस भगवान राम के सहारे, अर्थात भगवान राम को एक केवट रूप मान रहे हैं कि कटराऊ, आप देख रहे हैं कटराऊ मीन्स होता है केवट। तो ये चाह रहे हैं कि भगवान राम इस धनुष को तोड़े और इस बहाने ही हम इस जो भवसागर है, इस अंधकार रूपी भवसागर जिसमें सब संशय में पड़ गए हैं कि धनुष टूटेगी या नहीं टूटेगी, सीता जी का ब्याह अब कैसे होगा, जो शंका सबके मन में दूर हो जाए, तो चाह रहे हैं कि भगवान राम इस धनुष को तोड़े और हम उस तरफ जाएं। तो व्याख्या सुने। समुचाम बड़ बोहित पाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं, और ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। अर्थात ये श्री राम को ही सोच रहे हैं कि भगवान के सहारे ही हम उस पार चले जाएं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे, चितई सी कृपायतन, जानी बिकल विषे, जानी बिकल विषे। देखी विपुल बिकल वै देही, निमस बिहात लप समते, त्रिशत बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने, समय चूक पुनि का पछिताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मनु कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम क्यो दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कितना सुंदर चित्र चल रहा है। राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से दे, चितई सी कृपाए तन जानी बिकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, बिलोके मतलब देखते हैं, श्री राम जी लोगों की तरफ देखते हैं
कि सब लोग चित्र जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक मूर्ति की भांति हो गए हैं। और चितई से कृपाए तन जानी विकल्प से, चितई से मतलब भगवान की चित्त में लीन, कृपाए तन, कृपा तन मतलब भगवान श्री राम, जानी विकल्प से, जब भगवान श्री राम जानते हैं कि चित्त, सीता जी का चित्त हम में लीन हो गया है, तो वो और बहुत व्याकुल हैं, सीता जी बहुत विशेष, बहुत ही अत्यंत व्याकुल हैं। तो इसलिए कहते हैं श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा, राम बिलोका ही लोग, श्री राम जी ने लोगों की ओर देखा और सब लोग उन्हें चित्र की भांति से देख रहे थे, जिससे प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो सब मूर्ति हो गए हैं। चितई से कृपांत जाने विकल विशेष, यह देख कर फिर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना कि सीता जी अत्यंत व्यथित है, बहुत व्याकुल हैं, बहुत कष्टित है। देखी विपुल विकल वै दे, निमस बिहात कलप समते। श्री राम जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं कि सीता जी विपुल माने अत्यंत, बहुत ही विकल वैद्य हैं, बहुत ही व्याकुल। निमस बिहात कल्प समते ही, कल्प सम मतलब एक एक क्षण वो सैकड़ों वर्षों के समान प्रतीत है। तो क्या निमस बिहात, उनका निमस मतलब एक क्षण होता है, उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, कल्प समझ सैकड़ों वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। 63 बार बिन जो तन त्यागा, तो राम जी सोचते हैं कि 63 बार अगर हम अब धनुष तोड़ने में समय व्यतीत करते हैं, देर करते हैं, तो 63 बार बिन जो तन त्यागा, जिस तरह से प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, मुए कराई का सुधा तड़ागा, मुड़ने के बाद चाहे उसको हम तालाब में डुबो ही क्यों ना दे, या उसको तो अमृत का तालाब दे दें, लेकिन इसका कुछ भी मतलब नहीं रहता, कुछ भी लाभ नहीं रह जाता। उसी प्रकार से सीता जी इतनी व्यथित हैं, अगर अब मैं धनुष तोड़ने में समय व्यतीत करूंगा तो ये काफी पीड़ित रहेंगी, जिस प्रकार से पानी के बिना मरे हुए मरे हुए इंसान को बाद में पानी मिलने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। का वर्षा सब कृषि सुखानी, सारी खेती सूख जाए, का वर्षा, खेती अगर सूख जाती है तो कितनी भारी बारिश हो, कितनी भी बारिश हो, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। समय चूक पुण्य का पता है, किसी काम को समय पर अगर यदि ना किया जाए, अगर फिर हम अपने किसी काम पर चूक जाते हैं तो उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं होता। ये हमें आपको भी सीखना है, हाँ, कि हमें आपको भी अपना हर कार्य समय पर ही करना चाहिए। समय चूक पुण्य का पछताने, जो लोग अपना कार्य समय पर करते हैं उन्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ता, लेकिन जो लोग अपना काम समय से चूक जाते हैं वो जीवन भर सिर्फ पश्चाताप और दुख के आंसू होते हैं। तो यहाँ फिर अपने लाइन पर आते हैं, अस जिए जान जान की देखी, ऐसा जानकर, जिए में जानकर, भगवान राम जी अपने मन में सोचते हैं, जिए में अपने जानकर कि जानकी देखी, जानकी जी को देखते हैं, अर्थात सीता जी को देखते हैं। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, और उनका प्रभु पुल के पुलकित होते हैं, भगवान श्री राम पुलकित हो जाते हैं सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर। लख मतलब देखकर, प्रीति मतलब प्रेम को, विशेष उनके विशेष प्रेम को, सीता भगवान राम से उनके विशेष लगाव को भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुलकित हो जाते हैं, अर्थात आनंदित हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मन मन की, अति लाघव उठाए धन, भगवान श्री राम जी मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। अति लुभा अति लाघव उठाए धन, और अत्यंत तीव्रता के साथ, अत्यंत फुर्ती के साथ उस धनुष को उठा लेते हैं। दमक्यो दामी जिम जब लयो, जब उस धनुष को उठाते हैं, अपने हाथों में से उठाते हैं, दमक्यो दामी, तो धनुष कैसा दमकती है, धनुष बिजली की तरह चमकती है। जिम जब लयो, जब उसको अपने हाथ में, तो बिजली की भांति प्रकाशित हो जाती है, चमकती है। पूरी नभ
धनु मंडल सम भयो। और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार गोल आकार में हो जाती है। पुनि काफी रहे पुनि नभ धनु मंडल संभव। फिर वो आकाश में मंडल, आकाश मतलब भगवान जब लेते हैं उसको मंडला आकार में करते हैं, अर्थात गोल के आकार में करते हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू लखा काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेग चढ़ावत खैचत गाढ़े, भगवान श्री राम धनुष को कब लेते हैं, कब चढ़ाते हैं और कब जोर से खींचते हैं, किसी ने देखा काहू लखा न देख सब ठाड़े, कि कोई देख नहीं पाया कि कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और कब चाप चढ़ाया और कब खींच लिया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तेई क्षण राम मध्य धनुष, उसी क्षण उठाते समय ही राम मध्य से धनुष को तोड़ देते हैं। भरे भुवन धन घोर कठोरा, और संसार में पूरे भुवन में भरे भुवन धन घोर, और पूरे संसार में एक जोर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्याख्या फिर से सुन लीजिए। भगवान श्री राम जी जब धनुष को लेते हैं, चढ़ाते हैं और जोर से खींचते हैं, किसी ने देखा नहीं, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को राम ने कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को कुछ पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए, या पूरे संसार में एक जोर की ध्वनि हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बज तज मारुग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारे। भरे भुवन कठोर रव, रव मीन्स होता ध्वनि, रवि मीन्स सूर, बज मीन्स घोड़े अश्व, तज मतलब त्याग कर, मार्ग मतलब दूसरे मार्ग पर चले, चिक्कर रही मतलब चिघाड़ रही है, दिग्गज डोल मतलब हाथियां, 10 दिशाओं की हाथियां जो पृथ्वी को थामे हुए थी, चिक रहे वो चिघाड़ रही हैं। डोल दिग्गज डोल, मही मतलब पृथ्वी, अहि मीन्स शेषनाग, कोल मीन्स बराह, कुरुम कलमल, कुरुम कच्छप, कलमल में तिल मिला उठते हैं। सुर असुर, सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि ऋषि, कर मतलब कानों को, कर में हाथ जो है कानों पर रख लेते हैं दीने। सकल विकल विचार है, सकल में सब, विकल मतलब व्यथित होकर विचार कर रहे हैं। कोदंड और शिव धनुष को, खंडो राम कोदंड, तो शिव की धनुष को राम ने तोड़ दिया है। तुलसी जयति वचन विचार है, तुलसीदास कह रहे हैं कि सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि श्री राम की जय, श्री राम की जय, या रामचंद्र की जय बोलने लगते हैं। तो व्याख्या सुनिए। भरे भुवन कठोर रव, घोर कठोर सब से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव, सब घोर कठोर रव से सारे लोग, तीनों लोग भर जाए। रवि बज तज मारुग चले, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर दूसरे मार्गों पर जाने लगे, दूसरे मार्गों पर चल देते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोलमय, चिक्करहि दिग्गज डोलमय, दिग्गज चिढ़ाने लगे, धरती डोलने लगी, मही में धरती डोलने लगी। कोल करूम कलमले, शेष बरा और कच्छप कलमला उठे, अर्थात तिलमिला उठे, क्योंकि धरती इतने जोर से हिली। जब धनुष टूटती है तो धरती इतने तेजी से हिली। यद्यपि लक्ष्मण जी ने आदेश दिया था कि किसी भगवान जी श्री राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग पृथ्वी को संभाल के रखो, हिलने ना पाए, लेकिन धनुष के टंकार से पृथ्वी डोल जाती है, हिलने लगती है। देवता राक्षस महकोल कुल मरे, सुर असुर मुन कर कान इतने, सुर असुर, सुर में देवता, असुर मुनि राक्षस, मुनि सब अपने हाथों पर कान रख लेते हैं, अपने हाथों से कान को बंद कर लेते हैं, क्योंकि ध्वनि इतनी तेज होती है, आवाज ने दीने सकल विकल विचार है, और सब व्याकुल होकर व्यथित होकर विचार करने लगते हैं। और तुलसीदास जी को दंड, तुलसीदास कहते हैं
जब सबको निश्चय हो जाता है, कोदंड खंडो, कोदंड मतलब शिव के धनुष को, खंडो मतलब तोड़ डाले, खंड खंड कर डाले, राम शिव के धनुष को राम जी ने तोड़ डाला है। तब सब राम जी की जय जय बोलने लगते हैं, तुलसी जय वचन वचन उचारिए। तब सब लोग एक स्वर में श्री रामचंद्र की जय विचार बोलने लगते हैं। इसी के साथ मैं धनुष भंग का पहला भाग समाप्त करता करता हूँ। बनपथ पर मैं अगले भाग में आपको प्रस्तुति दूंगा। तब तक आज मैं इसे समाप्त करता हूँ। एक चीज का ध्यान दें, इसमें काव्य संदौड़ लगभग एक ही जैसा है। रस इसमें श्रृंगार और वीर है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अलंकार रूपक उपमा अनुप्रास मानवीकरण और उत्प्रेक्षा है, गुण जो है प्रसाद माधुर्य ओज भाव साहित्यिक अवधि। इसके साथ ही हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री